रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है मैथ्स की। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42 फाइंड 3 इंटीजर्स। अब कंसेक्टिव जो होता है इसका मतलब होता है कि जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। फ़र्ज़ किया 4 5 6 ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो ये कंसेक्टिव नंबर्स होंगे। वो कहता है आपने 3 कंसेक्टिव नंबर्स बताने हैं जिनको हम जमा करें, सम जो होता है उनको प्लस करें तो आंसर आए 42। तो आपने वो 3 कंसेक्टिव नंबर्स बताने हैं। तो मैंने सपोज़ किया एक मेरे पास नंबर x है, एक मेरे पास नंबर है x+1 और एक मेरे पास नंबर है x+2। ये मैंने सपोज़ किया है कि ये जो है मेरे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें कंडीशन के मुताबिक ये था, कंडीशन क्या थी कि इन तीनों को ऐड करें। इन तीनों को मैंने ऐड करना है x + x+1 + x+2, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 42। अब x और x 3 x हो गए, इनको मैंने आपस में ऐड कर लिया। 3x + 1 + 2 को ऐड किया 3। अब 3x जो है वो वेरिएबल्स वाली वैल्यू थी, उसको मैंने एक साइड पे रहने दिया और सिंपल जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको मैं उठा के इधर ले आई। जब मैं इसको उठा के इधर लेकर आऊँगी तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। 42 में से 3 माइनस किया तो 39। अब इस x के साथ जो भी नंबर दिया हुआ है उसको मैंने दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x है मेरे पास 13 आ गया। इट मीन्स जो वेरी फर्स्ट नंबर है वो 13 है। तो जो सेकंड नंबर था दैट वाज, पहले लिख लेते हैं फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 13। सेकंड जो इंटीजर था दैट वाज x+1 विच मीन्स अब x जो है इसकी वैल्यू मेरे पास है 13 + 1 14। ये सेकंड इंटीजर आ चुका है। जो थर्ड इंटीजर है वो है x+2। अब x था मेरे पास 13 में मैंने 2 प्लस किया तो 15। अब देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया है वो 13, 14 और 15। इनको आप अगर प्लस भी करें तो आंसर जो है वो आ जाता है 42। तो यही हमारे जो हैं 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज़ राइट एंगल। ये जो सिंबल है ये ट्राई एंगल का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 जो हैं इसके कॉर्नर्स हैं, तो ये ट्राई एंगल है ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज़ √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर के साथ आता है। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म A √3 + B √5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। कहता है यहाँ पे आप डायग्राम को देखें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल का मतलब है कि उसका एक एंगल जो है वो 90 का है, बिल्कुल सीधा। अब उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि AC जो है वो √3 + √15 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया है वो 1 + √15 है और मैंने AB को मालूम करना है और जो आंसर मेरा आना चाहिए वो A √3 + B √3 की फॉर्म में आना चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो है मुझे क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हुई हैं मैं सबसे पहले वो लिखूँगी। गिवन क्या है, AC मुझे दिया हुआ है √3 + √5 सेंटीमीटर। जो चीज़ें गिवन होती हैं आपने सबसे पहले उनको लिख लेना होता है और उसके बाद मुझे इसका एरिया दिया हुआ है दैट इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर और AB जो है वो मैंने मालूम करना है।
ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी कि इसको मैंने मालूम करना है। अब ए बी मैं किस फार्मूला की मदद से मालूम करूँगी? एक फार्मूला है दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फार्मूला आ जाता है 1/2 ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब 1/2, अब ब्रेड देखिए मेरे पास जो बेस है, इसको सॉरी बेस, ब्रेड्थ मैंने कह दिया, बेस जो है मल्टीप्लाई बाय हाइट है। अब बेस इसमें मेरे पास क्या है? ए सी, और हाइट जो है मेरे पास है वो ए बी है। अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लूँगी। ए बी जो है वो मुझे दिया हुआ है √3 प्लस √15 प्लस ए बी जो है इसकी मेरे पास वैल्यू मौजूद नहीं है। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, या मैं करूँगी कि अब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है उसकी वैल्यू मेरे पास थी 1 प्लस √15, उसको भी मैं साइड बाय साइड लिखती आऊँगी। अब ये जो 2 है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बी, अब ए बी को मैं इसी साइड पर रहने दूंगी और इस सारी वैल्यू को उठा के उधर ले जाऊंगी। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। इसको मैं अंदर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करूँगी। 2 1s are 2 प्लस 2, ये वैल्यू जो है, या मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ? ए बी इज इक्वल्स टू जैसे पिछली एक्सरसाइजेज में हम क्वेश्चन को जो है वो रैशनलाइज करते थे, इसी तरह से मैं इसको रैशनलाइज करूँगी। मल्टीप्लाई करके ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसका मैं कॉन्जुगेट लिखूँगी। कॉन्जुगेट मीन्स इनके दरमियान जो भी सिंबल आ रहा है उसको चेंज करके लिख देना है। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस करके लिख देना है। अब यहाँ पे 2 जो है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से जो 2√15 है दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो है ये इस फार्मूला की मदद से होगा, a² माइनस b²। आप देख सकते हैं दोनों के दरमियान सिंबल जो है वो चेंज था, तो a² माइनस b² मीन्स फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप पे अब इन्हें डिवाइड करते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2√3, इसको मैंने इसके साथ किया -2√5 प्लस, अब इस वैल्यू सारी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, 15 को 3 के साथ किया 45, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2√75। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। 3 - 5 यहाँ पे 2 इन सब में से कॉमन ले लिया, सारी वैल्यूज़ में से 2 आ रहा है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया।
45 जो है 45 को मैंने 9 मल्टीप्लाई 5 करके लिख लिया, 9 5 ज़ार 45। इसी तरह से 75 को मैंने 25 मल्टीप्लाई 3 करके लिख लिया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो -2 आ गया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, √3 माइनस √5 प्लस, अब ये जो 9 है इसको 3 स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, इसको मैंने ब्रेक करके लिख लिया, √9 को और 5 को ब्रेक करके लिख लिया। इसी तरह से 25 को 5 स्क्वायर ब्रेक करके लिख लिया और √3 को अलहदा करके लिख लिया, -1 आ गया। अब ये स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देखें √3 माइनस √5 प्लस 3 √5 माइनस 3 जो है ये 5 बाहर है, -1 आ गया। अब √3 वाली एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इनको मैंने प्लस और माइनस किया, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -4 √3 आ गया, और ये जो है दोनों वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2 √5 ओवर -1, इसका आंसर जो है। अब ये जो -1 है इसको मैंने बारी बारी दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मैं जब इसके साथ, या आप कैसे कह सकते हैं, मैंने दोनों को अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, ओवर -1 प्लस, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पे रह गया 4 √3 और ये माइनस ऊपर जाकर प्लस माइनस माइनस। ये जो है आप देख सकते हैं, मुझे a√3 प्लस b√3 की फॉर्म में आंसर चाहिए था, तो वो मेरा आंसर जो है वो आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ए ट्रायंगल हैज़ length of has sides of length 2 plus √18 meter and 5 minus 4 over √2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b √2 where a and b are integers. अब एक रेक्टेंगल दी हुई है, वो कह रहा है इसकी जो लेंथ हैं, एक मैंने सपोज कर लिया कि इसकी लेंथ ये है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो ये है, क्वेश्चन में दी हुई है, तो इसका एरिया मालूम करना है a plus b √2 की फॉर्म में। तो इसको हमने किस तरीके से मालूम करना है, जबकि ए और बी जो हैं वो मेरे पास से इंटीजर्स हैं। पहले की तरह जो है मैंने लेंथ जो है दैट इज़ 2 plus √18 मीटर, और इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 5 minus 4 over √2 मीटर, और एरिया जो है वो मुझे मालूम करना है। तो एरिया का जो फार्मूला है दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ मेरे पास है 2 plus √18 मल्टीप्लाई बाय 5 minus 4 over √2। अब इस 2 को पहले मैंने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, देन मैंने √18 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
अब मल्टीप्लाई जो है इसको काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है, जहाँ पे रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे रैशनलाइज़ करना, और जहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, 2 5s are 10 माइनस 2 4s are 8 भी आप लिख सकते हैं, और 2 × 4 भी लिख सकते हैं। अब इसको मैंने इनके साथ मल्टीप्लाई किया, √18 को 5 के साथ, तो 5 √18 प्लस माइनस माइनस, तो 4 × 18 ओवर √2 आ गया। अब 10 को मैंने यहीं पर रहने दिया है माइनस। अब 2 ओवर √2 जो है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a ओवर √a का मतलब होता है √a। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 ओवर √2 का मतलब आप √2 भी लिख सकते हैं। तो इसको 4 को मैंने अलग लिख लिया और इस √2 को मैंने अलग से लिया। 2 ओवर √2 का मतलब √2 है और 4 को साथ मैंने उसी तरीके से लिख लिया है। अब जो √18 है इसको मैं 9 × 2 भी लिख सकती हूँ, 9 2s are 18। अब जो 4 है उसको मैंने ब्रेक किया, 2 × 2 या 2 × 2। इसी तरह से 18 को दोबारा से मैंने 9 × 2 कर दिया ओवर √2। अब 10 - 4 √2 प्लस 5 × 9 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 3²। इनको मैंने ब्रेक कर लिया और √2 को मैंने अलग से लिख लिया। अलग अलग जो है स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर मैंने अप्लाई कर लिया है। 2 ओवर √2 का मतलब जो है उसी तरह से मैंने दोबारा ले लिया √2, 2 × √2। इस सारे का मतलब 2 × √2 लिख लिया। इस 9 को मैंने ब्रेक करके इस तरह से लिख लिया और √2 को मैंने अलग से लिख दिया। अब 10 - 4 √2 प्लस 5। अब ये 3 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो 5 3s are 15 √2 माइनस ये 3 जो है इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 3s are 6 √, देखें 2 दफ़ा आ रहा है तो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और ये इसके साथ कैंसिल हो गए। 10 माइनस, अब इन दोनों के साथ √ है तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो प्लस आ जाएगा। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11 √2 माइनस 6 2s are 12। अब सिंपल जो वैल्यूज़ थी उनको एक साथ लिख लिया, 10 - 12 प्लस 11 √2। प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -2 प्लस 11 √2, जो कि आंसर हमारा इस फॉर्म में ही हमें चाहिए था, a + b √2 की फॉर्म में। ये a आ गया, ये b आ गया और ये √2 आ गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।